जेपी ने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो जारी है, कमल निशान पर जारी है। तो जो पार्टी के भीतर की गुटबाजी थी उसको खत्म कर लिया। 90 में से 45 से ज्यादा नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारकर बिल्कुल फ्रेश, मतलब एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाई और उसको इंडिया गठबंधन ने अभी महीने भर पहले एक फैसला लिया। वो फैसला था मीडिया की उस बिरादरी से दूर रहने का जिसे हम और आप गोदी मीडिया कहते हैं। और फिर फैसला आता है कि इंडिया गठबंधन ने गोदी मीडिया के 14 एंकरों को बॉयकॉट करने को लेकर आपसी सहमति बना ली है। फैसले का ऐलान होता है और 28 दलों के प्रवक्ता और नेता इन एंकरों के शो से गायब हो जाते हैं। पर फिर अचानक इन्हीं 14 एंकरों में शामिल चित्रा त्रिपाठी के साथ इंटरव्यू छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का सामने आता है। और फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस अपने ही नेताओं को इस बॉयकॉट के मायने नहीं समझा पाई है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। याद कीजिए कैसे कांग्रेस के कई नेता जब भी गोदी मीडिया को लेकर बात करते हैं तो वे इस बिरादरी के लिए गोदी मीडिया से कहीं आगे जाकर चरण चुंबक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और कई मौकों पर यह देखने को भी मिला है कि जितनी आक्रामकता के साथ कांग्रेस ने इस सत्ता परस्त मीडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, शायद ही किसी ने ऐसी जंग गोदी मीडिया के खिलाफ छेड़ी हो। राहुल गांधी तक ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में गोदी मीडिया से दूरी बनाई और फिर जब इंडिया गठबंधन बना तो गोदी मीडिया के 14 सबसे जहरीले एंकरों से 28 दलों ने दूरी भी बना ली। महीना बीतता है और बारी आती है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। और इसी बीच फिर मामला निकल आता है कि क्या इंडिया गठबंधन गोदी मीडिया के बैन के बारे में एकमत है या फिर नहीं, क्योंकि इन 14 एंकरों की सूची में शामिल चित्रा त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का इंटरव्यू करती हैं। और इसी से चर्चा गर्मा जाती है कि कांग्रेस में नेताओं को अभी तक हाईकमान का नोटिस मिला नहीं है या फिर यह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की सिर्फ दिखास और छपास की आदत है जो उन्हें गोदी मीडिया के पाले में जाने पर मजबूर कर गया। कांग्रेस जो अपने पतन में मीडिया के भेदभाव को एक कारण मानती है, अगर तब भी उसके नेता खुद को गोदी मीडिया के कम से कम उन एंकरों से दूर नहीं रख पाते हैं जिन्हें उन्होंने खुद बॉयकॉट किया हो, तब ये सिर्फ गठबंधन के सिद्धांतों पर सवाल नहीं रह जाता बल्कि ये खुद अपने हाथों अपना उपहास उड़ाने जैसा है। क्योंकि टीएस सिंहदेव का चित्रा को इंटरव्यू दे देना पूरे गठबंधन को एक असहज स्थिति में डालता है कि क्या नेता टीवी पर आने के लिए इतने उतावले हो गए या फिर कांग्रेस में अपने अंदर ही इतने अंतर्विरोध हैं कि पार्टी उसे संभाल नहीं पाती है। ये वो सवाल है जिससे ना तो कांग्रेस भाग पाएगा और ना ही इंडिया गठबंधन। लेफ्ट पार्टियों से 2024 को लेकर खींचतान, फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलग अलग रास्ते रहना और ऊपर से एक फैसला जिसमें एंकरों के बॉयकॉट की बात हो उसका भी सही से पालन नहीं होना। ये सिर्फ बीजेपी को मौका देने जैसा है जो फिराक में बैठी है कि कब वो मौका देखे और कांग्रेस इंडिया को बदनाम कर सके और ये साबित कर सके कि ये गठबंधन जो कि देश के नाम पर है वो असल में घमंडिया गठबंधन है। तो दोस्तों, कांग्रेस नेता के चित्रा को इंटरव्यू देने पर आप क्या सोचते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।